घर में खुशी हो या ख़ानदान में, मिठाई बहुत ही ज़रूरी समझी जाती है। मिठाई खानी हो या मिठाई खिलानी हो, हमारे घरों में मिठाई के टोकरे, मिठाई के डिब्बे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे। क्योंकि खुशी के दिन होते हैं, खुशी का मौसम होता है, खुशी के त्योहार होते हैं। आज मैं आपके साथ मिठाई की ऐसे ही एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि सबको बहुत ही पसंद है। बहुत आसानी से बन जाती है, देखने में बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। हर मिठाई के डब्बे में ये मौजूद होती है। जी व्यूअर्स, हम आज बनाएँगे बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही टेस्टी सी अमरती। अमरती को हमने कैसे बनाना है, ये मैं आपको रेसिपी में बताऊँगी, क्या-क्या टिप्स दूँगी, ये भी आपने ज़रूर देखनी है। ये कैसे खराब हो जाती है, किस तरह से इसको बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, ठीक है? बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आप अपने घर में बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत आसानी के साथ बहुत खूबसूरत सी अमरती बनाएँ और सबको खिलाएँ, अपनी खुशियों को एन्जॉय करें। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले जल्दी से हम यहाँ पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आबी फूड क्रिएशंस। तो व्यूअर्स, जल्दी से हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, ताकि आप भी अपने घर में बहुत ही मज़ेदार सी अपने हाथ से अमरती बनाएँ और खुश हो जाएँ कि आपने हलवाई से भी अच्छी बनाई है, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ली है माश की दाल, जिसे उड़द दाल भी कहते हैं और सफ़ेद दाल भी कहते हैं। ये धुली हुई माश की दाल है, 1 कप ली है। आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर के हिसाब से, जितनी आपने बनानी है ना, उस हिसाब से। 1 कप से भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा 1 किलो के करीब बन जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर दाल को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। दाल साफ़ करके इसको अच्छी तरह से हमने 2-3 पानी से धो लिया है। धोने के बाद इसको मैं पानी डाल के इस तरह से भिगो दूँगी। दाल को हमने भिगोना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है, आपने इसको ओवरनाइट नहीं रखना है, ठीक है? ओवरनाइट रखेंगे ना, तो इसमें स्मेल आ जाती है थोड़ी-सी, तो इसमें स्मेल नहीं चाहिए, हमने मिठाई बनानी है, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ़ 2-3 घंटे ही भिगोना है, ठीक है? तो यहाँ पे दाल को मैंने 3 घंटे के लिए भिगोया है, दाल अच्छी-सी फूल भी चुकी है और नरम भी हो चुकी है। इसका दाना मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत आसानी से टूट रहा है, ये देखें, बहुत आसानी से टूट रही है और ये नरम हो चुकी है। बस हमें इतना ही इसे भिगोना है, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं भिगोएँगे, ठीक है? दाल को यहाँ पर एक ब्लेंडर जग में डाल लेंगे, या आप चाहें तो इसको कूंडी में भी पीस सकते हैं, लेकिन कूंडी में पीसना थोड़ा-सा आजकल मुश्किल लगता है, तो आपने इसको ब्लेंडर जग में डाल देना है। इसका पानी आपने निकाल देना है। दाल को खुश्क करके आपने पानी निकाल के ब्लेंडर जग में डालना है, फिर इसमें आपने 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड करने हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना, तो ये लिक्विड जो है ये पतला हो जाएगा, फिर हमसे सँभाला नहीं जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जग में डाल दी है दाल, इसको हमने पीस लेना है। आपने किस तरह पीसनी है कि मशीन को थोड़ी-थोड़ी देर चलाना है, बंद करना है, फिर थोड़ी देर चलाना है, बंद करना है, एकदम से नहीं चलाना है, क्योंकि ये थिक पेस्ट है, इससे आपकी मशीन जो है वो खराब भी हो सकती है। अगर आपको लगे ना कि आपका दाल का पेस्ट बहुत गाढ़ा है, तो आपने 1-2 चम्मच पानी इसके और शामिल कर देने हैं, लेकिन एकदम से आपने ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, ठीक है? तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा-थोड़ा चला के दाल को अच्छी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पे हमने दाल का अच्छा-सा पेस्ट बना लिया है। देख रहे हैं आप, थिक भी है और अच्छी तरह से पिस भी चुका है। बस आपने थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र से काम लेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता से इसको पीसेंगे ना, तो बहुत अच्छा से इसका पेस्ट बन जाएगा। इसको बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने इसको पीसना है। तो दाल को बारीक पीसने के बाद हमने इसको खुले खुले बर्तन में निकालना है, ठीक है? खुले बर्तन में निकालेंगे। यहाँ पे मैंने दाल को 2 दफ़ा करके पीस लिया है, 1 दफ़ा से बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी हो जाता है। तो इसको मैंने 2 दफ़ा जग में डाल के अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। तो आप भी कोशिश करेंगे थोड़ी-थोड़ी डाल के पीसें, ताकि बहुत अच्छी-सी इसकी फाइन सी पेस्ट बन जाए, ठीक है? दाल को पीस के रख लिया है, अब हम शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए एक पतीली में मैंने 1.5 कप चीनी ली है, ठीक है? 1.5 कप चीनी ले रही हूँ, 1 कप हमने दाल ली है, 1.5 से 2 कप आपने चीनी लेनी है, ठीक है? जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से। तो 1.5 कप चीनी में हमने 1.5 कप ही पानी शामिल करना है और इसका हमने शीरा तैयार करना है। अमृत के लिए जो हमने शीरा बनाना है ना, वो इसी तरह का बनाएँगे जिस तरह के हम जलेबी के लिए बनाते हैं। थोड़ा-सा थिक रखेंगे, बहुत पतला नहीं बनाना है, ठीक है? थोड़ा-सा थिक बनाना है, इसमें हमने 2 से 3 इलायचियाँ डाल दी हैं और इसको हमने चीनी को घुलने तक पका लेना है। इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो दाल जब पीस रहे हैं ना, उसको पीसने के बाद भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चाहें तो आप शीरे में शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप दोनों में ही शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फूड कलर ज़रूर इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी इमरती जो है ना वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ऐसे लगे जैसे बाज़ार से मिठाई लेके आए ना, इमरती लेके आए हैं, बिल्कुल वैसी ही बने। उसके लिए आपने इसमें कलर ज़रूर ऐड करना है।
तो यहाँ पे हमने शीरे को पका लेना है। इसको हमने इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए थोड़ा-सा और मुलायम हो जाए। इसकी हमने एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, एक तार के करीब-करीब जब पहुँच जाएगा ना, बस हमने उतना ही पकाना है। ये देखिए मुलायम भी हो गया है और थिक भी हो गया है। इसको थोड़ा-सा और पकाऊँगी, इसमें चिपचिपाहट होनी चाहिए, इसकी तार जो है ना वो नहीं बननी चाहिए, तार बनने के करीब होना चाहिए बिल्कुल। अगर इसकी तार बन जाएगी ना, तो फिर आपको इसमें नींबू निचोड़ना पड़ना है, क्योंकि फिर वो शीरा जो है ना वो जमना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए और पका लिया है। आप देख रहे हैं उँगलियाँ जो हैं वो चिपकना शुरू हो गई हैं। बस इतना ही पकाना है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है, ठीक है? बस यहाँ पे हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हम आग को बंद कर देंगे और साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हमने दाल को खुले बर्तन में निकाल लिया था इस तरह से पेस्ट बना के, आप देख रहे हैं। बस यहाँ पे इसका असर काम शुरू होता है। इसको हमने फेंटना है, ठीक है? आप चाहें तो विस्कर के साथ भी फेंट सकते हैं, लेकिन हाथ से इस तरह से फेंटेंगे ना, तो आपके क्योंकि हाथों में हीट होती है, तो ये दाल जो है वो बहुत जल्दी फ्लफ़ी हो जाएगी। हमने इसको फुलाना है, इसको फ्लफ़ी करना है, तो आपने ना हाथ को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए ना इसको इस तरह से फेंट लेना है अच्छी तरह से। इसको फेंटना है आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट फेंटेंगे ना, तो बहुत अच्छी सी फ्लफ़ी हो जाएगी और इसकी जो स्मेल है ना दाल वाली वो भी खत्म हो जाएगी। इसका रंग भी जो है वो व्हाइट हो जाएगा, दूधिया सा रंग इसका खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको हाथों से 5 से 6 मिनट जितनी देर आप देखेंगे कि आपकी दाल फ्लफ़ी हो जाएगी, जल्दी भी हो सकती है, तो आपने इसको इस तरह से फेंटते हुए फ्लफ़ी करना है। तो यहाँ पे हमने मिक्सर को अच्छी तरह से फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना उसमें उतनी अच्छी-सी झाग बनेगी, फ्लफ़ी होगा और हमारी इमरती बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी है, इसको चेक करने के लिए हम एक प्याली में पानी लेंगे, उसके अंदर इस तरह से हमने थोड़ा-सा मिक्सचर डालना है। आप देखें कि वो डुबकी लगाकर फ़ौरन से ऊपर आ गया है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा मिक्सचर इमरती के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इससे ज़्यादा इसे हमने नहीं फेंटना है, ठीक है? तो यहाँ पे इमरती हम घर में बना रहे हैं तो पाइपिंग बैग से बनाएँगे। तो यहाँ पे आप मिक्सर के हिसाब से 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करके पाइपिंग बैग में डालें इस तरह से मिक्सचर को। ये मैंने घर पे जो होते हैं ना पॉलीथीन बैग वग़ैरह, वो लिए हैं दूध वाली जो पैकेट आते हैं या नमक वाले होते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं। उसमें भर के हमने इस तरह से उसको ऊपर से टाइट कर लेना है और नीचे से थोड़ा-सा हमने काट लेना है, उतना कट लगाना है जिस हिसाब से हमने इमरती बनानी है, जितनी मोटाई रखनी है, ठीक है? यहाँ पर एक प्लेट में आपने इस तरह से बनाकर देख लेनी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पाइपिंग बैग में से किस तरह से जो है ना वो मिक्सचर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है, फ्लैट बर्तन लेना है आपने, चौड़े पैंदे वाला, उसी में हमने इमरती बनानी है, जलेबी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खुले पैंदे वाले में बनती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम इमरती बनाना शुरू करते हैं। आपने देखा कि सिंपल तरीके से हमने जल्दी से इसको पहले 2-3 रोल करने हैं, फिर उसके साइडों से इस तरह से हमने एक फूल की तरह से इसको कर्ल डाल देने हैं। तो पहले-पहले जब आप बनाएँगे ना 2-3 दफ़ा तो आपकी सही नहीं बनेगी। जैसे-जैसे आप बनाते रहेंगे तो आपकी शेप जो है वो इमरतियों की बहुत ही अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। इसमें एक टिप आपको देती हूँ, कि अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना, तो आपकी इमरती बनेगी नहीं, इस तरह से फैलना शुरू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है, कि जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसमें इस तरह से डालते ही इमरती फैल जाती है। इस तरह से आपने नहीं करना है, आपने पहले ऑयल को टेम्परेचर को हल्का करना है, फिर आपने इमरती बनानी है, ठीक है? जब भी आप इमरती बनाते हैं, आपने आग को लो करना है, हीट को लो करना है, फिर आपने दोबारा से इसमें इमरती का मिक्सचर बनाना है, इमरती की शेप देनी है, फिर आपकी इमरती बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना, तो आपकी इमरती डालते ही एकदम से फैल जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये टिप बहुत ज़रूरी है, आपने जब भी बनानी है ना, हीट को आपने बिल्कुल लो पे रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बिल्कुल हल्की-सी गुनगुनी सी हमारी यहाँ पे चाशनी है। अमरती बना के इसको हमने फ्राई कर लिया दोनों साइडों से। अच्छा-सा कलर दिया है और इसको हमने डिप कर देना है शीरे के अंदर तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो अगर आप चाहें तो सारी अमरतियाँ एक दफ़ा बनाकर रख लें और फिर इसको आपने नीम गर्म शीरे में डालना है और 1 मिनट के लिए डिप करना है और डिप करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा देर आपने इसको शीरे में नहीं रखना है, ठीक है? तो सबसे अहम जो टिप है ना, वो यही है कि आपने हीट को लो रखना है। जब आपने अमरती डालनी है, बनानी है ना, उस वक़्त आपका ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए। अगर ऑयल का टेम्परेचर हाई होगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो आपकी अमरती अंदर डालते ही फैल जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने घर में बहुत आसानी के साथ अमरती बना सकते हैं। यकीन करें कि इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना, आप बाज़ार की अमरती को भूल जाएँगे। आपको लगेगा कि आपने हलवाई से भी अच्छी बनाई है क्योंकि हमने घर में तैयार की है और अपने हाथों से सारा कुछ तैयार किया है, सारा मिक्सचर बनाया है। अमरतियाँ यहाँ पे हमने तैयार कर ली हैं।
तो यहाँ पे हम इनको शीरे में डिप करेंगे। शीरा नीम गरम होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का-सा बस गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए। 1 मिनट के लिए इसको इसमें डिप करेंगे हम सारी अमरतियाँ। 1 मिनट इसमें डिप करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे, ठीक है? जितनी भी हमने अमरती तैयार की है, सबको इस तरह से शीरे में डिप करेंगे और 1 मिनट के लिए रखेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें आप माशाल्लाह से हमने कितनी मज़ेदार सी छोटी-छोटी सी अमरतियाँ तैयार की हैं घर में। ज़ाहिर है हम हलवाई नहीं हैं, हम घर में बनाएँगे तो थोड़ी-सी मुख्तलिफ शेप होगी, थोड़ा-सा डिफरेंट साइज़ होगा, लेकिन टेस्ट आपको हलवाई से भी अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। हमने बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत टेस्टी सी अमरती घर में तैयार की है। रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जब आप हमारी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं ना, पसंद करते हैं, तो और ज़्यादा मोटिवेशन होती है और हम और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप तक लेकर आते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बहुत ही मीठी-मीठी रेसिपी को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सब अपनी खुशियों के मौके पर अमरती घर में बनाएँ और सबका मुँह मीठा कराएँ। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, ये भी हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। दुआ में हमेशा याद रखें, नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।